हाथ जोड़ कर विनती जी चरण नवाऊं शीश। श्री सतगुरु चंद्रनाथ महाराज ने मोय नाम दिया बख्शीश। कान में कुंडल झलक रहे तन पे भगवान भेष। श्री सतगुरु चंद्रनाथ महाराज को मेरा सत्य नमो आदेश। संत मिलाए तना टड़े काल जाल जम चोट। शीश नवाया गिर पड़े भाई लाख पाप की पोट। संत बड़े परमार थिर शीतल जा का अंग। तब तब झाम जीव की भाई दे दी अपनो रंग। शैल शब्द दो एक हैं तो पैनी जा की धार। शैल अटक जा गात में भाई शब्द निकले जा पार। हाँ बजा करो नाथ ने जे मार। नजर चढ़ा गिरधारी जप लो नाथ ने जे। नजर चढ़ा गिरधारी बदलो नाथ ने जे मार। नजर चढ़ा गिरधारी गिरधारी जपलो नाथ ने जी मारे। नजर चढ़ा गिरधारी नजर चढ़ा गिरधारी मारे। नजर चढ़ा गिरधारी नजर चढ़ा गिरधारी बजो नाथ ने जी मारे। पावन कोट छपन दरवाजा तेरा बारे। पावन कोट छपन दरवाजा भोगन तेरा बारे। पावन कोट छपन दरवाजा भोगन तेरा बारे। बदलदार कुदरत का बंगला जामे सूरत हमारे। गढ़ लो नाथ ने रे मारे। नजर चढ़ा गिरधारी जपलो नाथ ने रे मारे। नजर चढ़ा गिरधारी गिरधारी बदलो नाथ ने मारे। नजर चढ़ा गिरधारी जपलो नाथ ने मारे। नाथ ने मारे। नजर चढ़ा
वेणी सोमनाथ सवारे रामायण पिंजरा तकटर वेणी सुखमन सारे दुर्गा माई गगन में सारा खुल गए भरम के वाणी बटलो नाथ रे मारे गिरधारी जपलो नाथ रे मारे नजर गिरधारी पूजत ढोल गुरु नाम लग खाए धर्म राज के दंड भरोगे चोर बनो सरकार जप लो नाथ ने दे मारे नजर धड़ा गिरधारी बजलो नाथ ने गिरधारी बजलो नाथ ने मारे गिरधारी सौदागर लो बाण भर लो भाई रामा एक नाम का सौदागर लो बाण भर लो भाई वही नाम मारे गुरु बताया संगत सुधरे सारे जप लो नाथ ने मारे नजर चढ़ा गिरधारी जपलो नाथ ने मारे नजर चढ़ा गिरधारी गिरधारी
जाल मिला पूरा जान बुलाए चंद्रनाथ खड़ा डोडा पर अलग से यारे दबलो नाचने मारे चढ़ा गिरधारी बदलो नाचने मारे चढ़ा गिरधारी श्री शंकरनाथ जी महाराज की जय हो। कि भाग रे भाग फकीर का बाड़ का कनक और काम नहीं बाग ला गया मार तो लेंगे पड़ा चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ जो तो नहीं भागा। ऋषि श्रृंगी जैसे मार लिया बचा नहीं चाहे कोई लाख त्या गया कहे पलटू बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जागने का अर्थ ये नहीं कि 10 दिन से बराबर सत्संग सुन रहे जाग गए हम। जागने का अर्थ है अपना हित और अहित समझ जाना, सत और असत को समझ लेना। सत और असत का जिसको निर्णय करना आ जाता है उसका नाम है जागना। कि बजा करो नाथ ने हमारा नजर चढ़ा गिरधारी। अब लोकाचार की दृष्टि से चल रहे लोगों के लिए तो यह दुविधा का कारण बन जाता है कि जहां नाथ का भजन करेंगे तो गिरधारी कृष्ण दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है ये बोल। बजा करो नाथ ने हमारा नजर चढ़ा गिरधारी। योगियों का ऐसा अनुभव का बोल है। नाथ जो शब्द है वो श्वास का संबोधन करता है। श्वास को कहते हैं नाथ। हमारे शरीर के अंदर एक श्वास शरीर में प्रवेश होता है तो इस शरीर का सर्जन करता है और इस क्रिया का नाम है अथ। अथ का अर्थ होता प्रारंभ यहीं से होता है, शुरुआत यहीं से होती है। अथ का अर्थ होता प्रारंभ। और वही श्वास शरीर से निकल करके मुड़ के प्रवेश नहीं होता तो इस शरीर का नाश कर देता है, उसे बोलते हैं नष्ट। तो इस सृष्टि का सर्जन और प्रलय, प्रारंभ और अंत इस श्वास से होता है। और इस श्वास की क्रिया को अथ, प्रारंभ को अथ से दर्शाते हैं और अंत को न से दर्शाते हैं। अथ प्लस न को मिलाते हैं तो अथन बनता है। लेकिन महादेव ने, शिवजी महाराज ने, आदिनाथ जी महाराज ने इसको उल्टा किया। न को इधर लेके आए, अथ को उधर लिया तो नाथ हो गया। उल्टा जाप जपया जग जाना रपाल की भय ब्रह्म समाना। इस श्वास की क्रिया का नाम नाथ है। तो इस श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करने से हमारा नजर चढ़ा गिरधारी। गिरधारी का अर्थ होता है जिसने पहाड़ को उठाया हो। गिरी का अर्थ होता पर्वत और धारी का अर्थ होता है धारण करने वाला। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया इसलिए कृष्ण का एक नाम गिरधारी है। और जब लक्ष्मण के बाण लगा, बूटी की आवश्यकता हुई, हनुमान जी महाराज ने हिमालय से द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके लंका में पहुंचा दिया। इसलिए हनुमान जी का नाम भी गिरधर है, गिरधारी है। लेकिन ये कार्य है, ये असंभव है, संभव लगने वाले नहीं है। तो यहाँ जो गिरधारी शब्द है वो असंभव का संबोधन करता है कि श्वास श्वास का अभ्यास करने से पता चलेगा कि असंभव भी संभव कैसे होते हैं। मैं मेरे एक जीवन का एक दृष्टांत, अगर आपके पास समय हो, मेरे को इजाजत मिले तो मैं रख सकता हूं। गुरु महाराज के दरबार में एक भगत था दिल्ली का। दिल्ली से रहता था, नाम था माली राम जी, इंद्रपुरी का रहने वाला था।
और वो हमारे आश्रम में, अपने बगड़ा आश्रम में आया हुआ था और वो रंग पुताई का काम कर रहा था। 10-12 बच्चों को लेकर के ना और पुताई करवा रहा था। 10-5 दिन रहे, साथ में रहने का, ऐसे चर्चा करने का समय मिला तो उन्होंने एक प्रसंग मेरे को सुनाया। वो उन्होंने बताया कि मैं फौज में गेट कीपर की नौकरी करता था और मेरे ड्यूटी के समय में चोरी हो गई। जितने भी हम गेट कीपर थे हम सब अरेस्ट हो गए और हमारी पिटाई, रिमांड शुरू हो गया। और एक दिन जैसे सुबह सुबह अवसर मिला तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी और सूर्य उस चिट्ठी लिख करके वो एक पत्थर के नीचे, ईंट के नीचे दबा दिया अपने गुरु के नाम। बाबा गोपालनाथ जी महाराज के शिष्य होते थे। और जैसे ही वो चिट्ठी लिखी, अपनी अरदास उस पर लिखी और लिख करके गए तो उनका रिमांड उसी दिन से बंद हो गया, 2-5 दिन के बाद में ही, और फैसला आ गया, वो निर्दोष साबित हो गए। और वो कह रहे थे कि जिस दिन हम निर्दोष साबित हुए उस दिन भूल गए हमारी पिटाई, हमें इस बात की खुशी थी कि हम निर्दोष हो गए। और उनके जो अफसर थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा होता ही है, हम भी विवश थे, आप दोषी नहीं थे, निर्दोष, आप निर्दोष थे, लेकिन फिर भी आपकी पिटाई हुई, चोरी उगलवाने के लिए पिटाई होती है, हम भी क्या करें। और परमात्मा ने साथ दिया, जो चोर थे वो पकड़े गए और तुम सावकार थे तो तुम बरी हो गए। लेकिन हम और तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और उन्होंने छुट्टी लेकर के घर आ गए वो, और घर आकर के उन्होंने विचार बनाया कि सामदा जाएंगे बाबा जी महाराज के पास में। तो कह रहे थे कि हम 5-7 मित्र मिले और 2-2 रुपयों में साइकिल किराए ली दिल्ली से, और उन सबका किराया बोलो मैंने दिया क्योंकि खुशी मेरे हुई थी। और वो साइकिल के द्वारा सामदा पहुंचते हैं, वहां जाकर के ना वो अपने गुरु महाराज के सामने बात रखते हैं। और सारी बात सुनने के बाद में बाबा गोपालनाथ जी महाराज थे, वो उठ करके जाते हैं, अपनी कोटड़ी खोलते हैं, ताला खोलते हैं, वो चिट्ठी उसमें से निकाल करके देते हैं, बोले माला याई ही कोर ही। और वो खोल करके देखते हैं, उस पर न कोई स्टाम्प, न मोहर, न कुछ भी नहीं, चिट्ठी बैरिंग का बैरिंग, यूं का यूं एकदम से। बोला महाराज जी है तो यही, लेकिन मैंने तो लिख करके पत्थर के नीचे दबाया था और सूर्य नारायण भगवान को साक्षी माना था कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही गुरु हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही गरीबनाथ जी, आप ही गोपालनाथ जी, हम इसीलिए मेरी जो अरदास है वो आप स्वीकार करें। और उसमें वो लिखा हुआ था, और जैसा वो बोला था वही पर्ची में पढ़ के सबको सुनाओ, पढ़ करके जो बोला था वही उसमें लिखा हुआ था। तब मालीराम जी ने कहा कि बाबा या दिल मतलब चिट्ठी आई कहीं और है, फौज में जिस दिन पूरा शब्द दिया है तो वो शब्द बाहर का नहीं है, अंदर का ही है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण प्रवेश होते तो है बोलता है, और बाहर निकलता तो से बोलता है। दोनों अक्षरों को मिलाकर के इसको हंस संबोधन करते हैं, लेकिन आदिनाथ जी महाराज ने इसको उल्टा किया और जो गुरु महाराज हमें सुनाते हैं वो हंस शब्द का ही उल्टा होता है। अर्थ क्रिया को भी उल्टा किया, इस श्वास प्रश्वास क्रिया को भी उल्टा किया और उस शब्द को भी उल्टा कर दिया। इसलिए कहा उल्टा जाप जपया जग जाना रमाल की भे ब्रह्म समाना। ये लोगों की गलत धारणाएं हैं कि उन्होंने मरा जपा था। उल्टा जाप गुरु महाराज के शब्द को कहते हैं, और जिस दिन उन्होंने उल्टे जाप का प्रभाव उनमें हुआ जपा तो मरे हुए उनकी दृष्टि मात्र से, कृपा मात्र से ही मरे हुए प्राणियों में भी वापिस प्राण आ जाते थे, कृपा मात्र से ही। क्योंकि ये श्वास का अभ्यास है, और जिसने श्वास को पकड़ लिया तो मरे हुए प्राणी भी जिंदे कर देता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज मरे हुए प्राणियों को भी जिंदा कर देते थे। योगियों की ऐसी करामात थी, ऐसी शक्ति थी, और इसीलिए उनको हठ योगी कहते हैं। हठ योगी ये नहीं है कि धूप बहुत तेज है और उस धूप में बैठ करके कोई भजन करे, ये हठ क्रिया नहीं है, इसको तो बोलते हैं हट। और ये है और ठे का अर्थ होता है सूर्य, ठे का अर्थ होता है चंद्रमा। हमारे बाएं सूर्य को, बाएं नासिका एक होती है, नासिका के 2 छिद्र होते हैं, बाएं छिद्र को चंद्र नाड़ी कहते हैं, दाहिने सुर को
सूर्य नाड़ी कहते हैं। बाएं जो नाड़ी है उसको है के नाम से संबोधित करते हैं, दाहिनी जो नाड़ी है उसको है के नाम से है। इसलिए वो प्राणायाम के ज्ञाता थे, श्वास के ज्ञाता थे, मरे हुए प्राणियों को जिंदा कर देते थे। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज को लगता है हठ योगी, यानी कि प्राणों को वापस प्रवेश करवा देना। जो इस प्राणों को पकड़ लेता है, पकड़ने में समर्थ हो जाता है, उस योगी को हठ योगी लगता है। और लोग ये समझते हैं कि जो धूप में तप रहा है बैठ करके या हट करके बैठ जाता है उसको हठ योगी कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कोई हठ योगी नहीं थे। समय के अनुसार जैसी उनको आवश्यकता लगी उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किए हैं और उन्हीं को उन्होंने जिंदा किया जिनकी इस संसार के अंतर्गत उपयोगिता थी, जरूरत थी। प्रकृति का कहीं भी उल्लंघन नहीं करते योगी, प्रकृति के साथ चलते हैं, कोई चमत्कार नहीं करते। जो अपनी रहनी कहनी पर रहता है और गुरु आज्ञा में रहता है। जैसे कोई दुविधा आती है गुरु महाराज से अरदास लगाते हैं और वो कार्य सफल हो जाते हैं। बस लोग उनको चमत्कार कह देते हैं। तो संत कोई चाह करके कहीं भी चमत्कार नहीं करता है, और जो चमत्कार करता है वो योगी नहीं होता, उसको बाजीगर कहते हैं। इसीलिए योगी चाह करके कोई भी चमत्कार नहीं करता। अपने आप आवश्यकता जरूरत पड़ती है, वो घटना घटित हो जाती है, उसका समाधान हो जाता है, वो उसको लोग चमत्कार कह देते हैं। तो बजा करो नाथ न मारा नजर चढ़िया गिरधारी कि श्वास का अभ्यास करने से असंभव भी संभव कैसे होते हैं इसका बोध हो जाता है, जानकारी लग जाती है कि असंभव भी संभव कैसे होते हैं। अब वो रास्ता बता रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा, इसकी क्रिया क्या है। कि 52 कोट 56 दरवाजा 9 खंड 13 बारी अधर धार कुदरत का बंगला जाम सुरती हमारी भजा करो नाथ न मारा नजर चढ़ा गिरधारी। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर खट चक्र है और खट चक्रों के अंतर्गत 52 पंखुड़ियां हैं। जैसे जैसे चक्कर हैं उन चक्रों के अंतर्गत वैसे जैसे पंखुड़ियां टोटल 52 हैं। तो उन 52 पंखुड़ियों का छेदन करती हुई कुंडली शक्ति जब उठती है तो जैसे कोई भी किला बनता है उसके चारों तरफ कोट बनाया जाता है, इनकी सुरक्षा कवच बनाया जाता है, उसी तरह से उस केंद्र का वो सुरक्षा कवच होता है। इसलिए उन्हें कोट की संज्ञा देते हैं, उन पंखुड़ियों को ही कोट की संज्ञा देते हैं और हर एक पंखुड़ी का छेदन करते ही ऊपर उठती है। तो 52 कोट 56 दरवाजा। और जो भी योग का अभ्यास होता है, योग करता है, योग का अनुभवी है, उनको इस बात की जानकारी होती है कि जैसे वो प्राणायाम के द्वारा अपनी बिखरी हुई शक्ति को संचित करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले नाखूनों में झंझनाट चिट्टी चलने की सी हलचल होती है और शक्ति केंद्रित होकर के नाभि में सबसे पहले प्रवेश होती है। और जब बच्चा पूर्ण होता है, बच्चा जब जिस दिन पूर्ण होता है वो पूर्ण भी तभी माना जाता है जब उसके विष्णु आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं विश्वाबीस है, पूर्ण है। तो पूर्ण भी यही आगे होता है और उस पूर्णता से यानी नाखूनों से ही वो ऊर्जा संचित होकर के केंद्र में जाती है, नाभि में संग्रहित होती है और संग्रहित होकर के फिर वो वहां से ऊर्जा के रूप में और उसको ऊर्जा देती है, यानी कि कुंडली शक्ति को चेतन करने की शक्ति देती है। क्योंकि हमारा जो नाभि क्षेत्र है वो पूरे शरीर की ऊर्जा यानी कि अग्नि तत्व है, वहां पूरे शरीर में ऊर्जा वही प्रदान करता है, जिसको पूरे शरीर का जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो जठराग्नि के द्वारा पच करके ना नाभि के द्वारा, नाभि में जो जठराग्नि होती है उसके द्वारा पच करके ना और पूरे शरीर को जितनी भी कोशिकाएं उन सभी कोशिकाओं का वो भरण पोषण करती है। तो हमारे एक हाथ में 4 अंगुलियां होती हैं, एक अंगुली के अंदर 3 कड़ी होती हैं, 3 पेरवे होते हैं। तो 3 चौक 12 और 2 पेरवे हमारे अंगूठे में होते हैं। इस प्रकार से 14, इसमें 14 कड़ी होती हैं और इनके अंदर से खोखले हिस्से से गुजर करके वो शक्ति शरीर में केंद्रित होती है। तो ये जो प्रारंभ यानी कि कहां से शुरू होती है उसका ही वर्णन है, बाकी ये पूरे शरीर में ही घूमती है, लेकिन जहां से प्रारंभ होती है उसका वर्णन है कि 52 कोट 56 दरवाजा, यानी कि यहाँ से शुरू होती है 56 दरवाजा। तो एक हाथ में 14 कड़ियां हैं तो दूसरे हाथ में 14 और 14 28 ऐसे पैरों में होते हैं, 28 और 28 56। 52 कोट 56 दरवाजा, 9 खंड 13 बारी। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार खुले होते हैं, लेकिन योगी कहते हैं
कि 10वां द्वार है वो बंद है, जिसको शून्य शिखर कहते हैं। और जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है और नाड़ से आहार लेता है और नाड़ से मल त्यागता है, 9 महीने तक जिससे शरीर का भरण पोषण होता है, योगी लोग इसको भी द्वार मानते हैं। और जैसे माता के गर्भ से बाहर आता है और नौल को हटा करके वो द्वार बंद कर दिया जाता है सावधानी से। और अगर उसमें भी कोई किसी प्रकार के सावधानी रख देते हैं तो फिर वो उसकी जीवन की उम्मीद नहीं रहती, तो उसको सावधानी से बंद कर देते हैं। लेकिन 9 महीने तक वो उसका भरण पोषण होता है, इसलिए योगी ने उसको भी द्वार माना है। और जैसे बच्चे को आहार की आवश्यकता होती है तो माता के अंचलों से दूध निकलता है, तो छिद्र होने के कारण ही दूध निकलता है, इसलिए अंचलों में भी छिद्र माने हैं, द्वार माना। इसलिए 9 द्वार खुले होते हैं, लेकिन द्वार 13 होते हैं। इसलिए योगी लोग उन्हें 13 बारी कहो। बारी का अर्थ भी द्वार ही होता है। बोलने का, यहाँ तुकबंदी करने का एक आधार है, लेकिन द्वार है वो 13 होते हैं। तो 52 कोट 56 दरवाजा, 9 खंड 13 बारी। अधर धार कुदरत का बंगला जामे सुरती हमारी। अधर धार गुरु महाराज शब्द देते हैं, शब्द को श्वास श्वास के साथ जपने के लिए प्रेरित करते हैं। और नासिका के अगर भाग में दृष्टि रख के अभ्यास करने के लिए बोलते हैं, तो नासिका के अगर भाग में जो प्राणवायु आता और जाता है उसी को पकड़ करके, उसी को आधार बना करके न और शब्द को जपा जाता है। वहाँ कोई ठहराव नहीं है, वो अधर धार है, इसीलिए उसे अधर धार कुदरत का बंगला। इस श्वास को कुदरत का बंगला कहा है। बजा करो नाथ न मारा नजर चढ़ा गिरधारी। अब आगे कह रहे कि ईड़ा पिंगला तत्तरवेणी सुक्मण मांग समारी, और उल्टा बाण गिगन में साध्या खुलगी भरम क्यों आड़ी। ईड़ा से पूरक करे कुंभक राखे रोग, पिंगला से रेचक करे तो मिटे पाप के थोक। ईड़ा और पिंगला, महाराज ने इस पर तो हमें काफी समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इस क्रिया का कोई भी करता है, अभ्यास करता है, और जैसे अभ्यास करता है तो शरीर की सारी अशुद्धियां हट जाती हैं, नाड़ी शोधन हो जाता है। और जैसे नाड़ी शोधन होता है, कुंडली शक्ति के अनुकूल जिस दिन शरीर बनता है, कोई ये चाहे कि बिना नाड़ी शोधन, बिना योग अभ्यास के, बिना नाड़ी शोधन करे कोई कुंडली शक्ति जागृत कर ले, चेतन कर ले, उसके अनुकूल जब तक शरीर नहीं होगा तब तक कुंडली शक्ति चेतन नहीं होगी, जागृत नहीं होगी। पहले नाड़ी शोधन होगा, शरीर की शुद्धि होगी। शरीर की शुद्धि जैसे होती है और कुंडली शक्ति के अनुकूल ही जैसे शरीर तैयार होता है, उस दिन वो अपने आप स्वतः ऊपर उठना शुरू हो जाती है। तो मूलाधार से चेतन होकर के वो सहस्र कमल में, मेरुदंड के माध्यम से सहस्र कमल में पहुंचती है। इस क्रिया का नाम है उल्टा बाण गिगन में साधा, यानी कि सहस्र कमल में पहुंच जाती है। जीव है वो शिव में परिवर्तित हो जाता है, शक्ति है वो शिव में मिल जाती है। शक्ति कौन है? कुंडलिनी। और शिव कौन है? सतगुरु। वो सतगुरु से जाकर के मिल जाती है। जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं और उसकी भूल है वो मिट जाती है। भूला सो जीव और जान्या सो ब्रह्म। वो उसकी सारी भूल मिट जाती है और उसको बोध हो जाता है कि मैं जन्मने और मरने वाला नहीं हूं। ये तो संसार का परिवर्तन है, होता रहता है कि जायते न मिरेते वा कदाचिनाय भूत वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वत हंति न हंते हनुमाने शरीर। ये शरीर बनता और मिटता रहता है, इसके अंदर बसने वाली जो चेतना है वो कभी भी मरती नहीं है। जिस दिन ये बोध होता है, इस अवस्था का नाम ही अजर अमर अवस्था है। इसको ही कहते हैं जीव का आवागमन मिट जाना, यानी कि उसकी भूल थी वो खत्म हो गई। जिस दिन भूल मिटती है उस भूल को ही कहते हैं कि जीव का आवागमन मिट गया। बजा करो नाथ न मारे नजर चढ़ा गिरधारी। अब आगे क्या कह रहे हैं? यही बात वहां सहस्र कमल में यानी कि पूर्णता पर ले जाते हैं, लेकिन रह कहां जाते हैं, अटक कहां जाते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि देवी देवता पूजत डोले, गुरु नाम लगे खारी, और धर्मराज के दंड भरो जो चोर बनो सरकारी। संतों ने कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए किसी को भी मना नहीं किया है, कहीं भी विरोध नहीं किया। यहाँ संत क्या कहना चाहते हैं? संत कहते हैं कि इस जीव के अनेक कामनाएं होती हैं और वो अपनी कामनाओं को लेकर के दरबार में भटकता रहता है, दरबारों में जाता रहता है, दरबार बदलता रहता है, गुरु बदलता रहता है, यानी कि वो अपनी कामनाएं पूरी करना चाहता है।
तो अपनी कामनाओं लेकर के दरबारों में भटकता रहता है और वो शब्द को भूल जाता है, शब्द को छोड़ देता है, जिससे इस जीव का आवागमन मिटे, उसको छोड़ देता है और अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए दरबारों में जाता है। ये सब हमारे संतों के आराधना स्थल हैं, कामना स्थल नहीं है। कामना स्थल आप लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है कि कोई भी काम ना हो, चलो महाराज जी के पास जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गुरु महाराज के पास ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति, ऐसी वहाँ का ऐसा वाइब्रेशन होता है कि वहाँ आने से और दुखियों के दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। उनमें इतना तप होता है। और तप कहाँ से आता है? उनकी आराधना से। किसकी आराधना? उन्होंने निज स्वरूप की आराधना की। अपने निज स्वरूप को जो जान लेता है, निज स्वरूप को जो पहचान लेता है, निज स्वरूप पर पहुंच जाता है, तो फिर उनका तो स्वयं का तो सब कुछ भला हो ही जाता है। उनके सानिध्य में जो भी कोई आता है, शरण में आता है, उनका भी भला हो जाता है। आपा मार जगत में बैठा नहीं किसी से काम, अरे वाह मैं तो कोई अंतर नहीं, फिर संत कहो चाहे राम। मन मारा तन बस क्या हुई भ्रम ना दूर, अरे बाहर तो कछु दिखत नहीं, फिर अंदर जो कह नूर। ऐसी अवस्था हो जाती है। और वहां जो भी आता है, जो भी कामना लेकर के आते हैं और उसकी पूरी हो जाती है, तो लोगों में प्रचार हो जाता है कि वहां जाने से ऐसा सिद्ध हो जाता है, वहां जाने से ये सब हो जाता है। तो लोग वहां पर कामना लेकर के आते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कामना तुम तो हर संभव पूरी होने वाली है। अगर तुम इस शब्द का अभ्यास करो तो फिर कोई कामना रहती ही नहीं है। सारी कामनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं और आवश्यकताओं पर सीमित हो जाते हैं। जो और परमात्मा है, उसकी एक जिम्मेवारी है कि जीव की जो आवश्यकता है वो स्वयं पूरी करता है। सांस की आवश्यकता परमात्मा स्वयं दे रहा है, हम स्वयं सांस ले रहे हैं। समय के अनुसार जैसे बच्चा जन्म लेता है तो इस सृष्टि के अंतर्गत तो उसकी जरूरत है कि इसकी वृद्धि की, तो सब अपने आप वृद्धि होती चली जाती है, ये जरूरत है। तो जरूरी जो काम होते हैं वो प्रकृति परमात्मा स्वयं करते हैं। और बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनका इतना विश्वास होता है कि सांस दी तो चुगो देगो, रहे आपकी सांस उल्टी ले लेगो, है जी, इतना विश्वास होता है उनका। तो जो जरूरत है, जो आवश्यक है, वो तो परमात्मा स्वयं पूरी करते हैं, लेकिन जो कामना होती है वो हमारी स्वयं की होती है। इसलिए उसको पूरा करने के लिए हम स्वयं ही दौड़ते रहते हैं। तो देवी देवता पूजित डोला, गुरु नाम लगे खारी। हम अपनी कामनाओं को लेकर के जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक कामना पूरी होती है तो फिर दूसरी चेतन हो जाती है, जब दूसरी पूरी होती है तो तीसरी चेतन हो जाती है। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। आशा जेड़े बंदे कभी होन दिया न पूरिया, लखा टक्कर मारो फिर भी रहन दिया है दूरिया। तांगड़ आंख मेरे कार वर, कारड़ आंख मेरे हवा विच उडार हुआ। आशा जेड़े बंदे कभी होन दिया न पूरिया, लखा टक्कर मारो फिर भी रहन दिया अधूरी। कामनाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। बहुत अच्छा प्लॉट लिया, उसमें बहुत अच्छा मकान बनाया और गृह प्रवेश हुआ। जब उसको पूछा गया कि मकान तो बहुत बढ़िया बन गयो, बोल मकान तो बहुत बढ़िया बन गयो, लेकिन गाड़ी खड़ी करने जगह को सारा प्लॉट आ जाए तो और बढ़िया रहे। यानी कि फिर भी कामना रह गई। सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन ये पास वाला प्लॉट नहीं आया, और पास वाला सोचता है कि ये पास वाला मेरे नहीं आया। अब बोलो ये काम कैसे हो? इधर वाला पड़ोसी सोचता है कि मेरे को ये प्लॉट मिले और उधर वाला पड़ोसी सोचता है कि ये प्लॉट मेरे को मिले। तो ये कामनाएं हैं, जरूरत नहीं है। तो अपनी कामनाओं को पूरा करते करते ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। शब्द का अभ्यास है वो अधूरा रह जाता है, पूर्णता पर नहीं आता, इसलिए उसका आवागमन नहीं मिटता है। वो जीव भाव में जीता है। जीव भाव का अर्थ है वो दुखी रहता है, हर जीवन में दुखी रहता है, और वो अपने आप को जन्मने और मरने वाले भाव में ही जी करके नहीं, संसार में दुखी रहता हुआ ही और जन्मता और मरता, योनियां बदलता रहता है। इसलिए चोर बनो सरकारी, धर्मराज का दंड भरोगे, यानी कि वो मौत, धर्मराज का यहाँ अर्थ है मौत, कि वो हर जन्म में जन्मता और मरता रहता है, हर पल जन्मता और मरता रहता है। जन्मने और मरने की क्रिया का नाम ही है। भजा करो नाथ न मारा नजर चढ़ा गिरधारी। अब आगे कह रहे हैं कि एक नाम का सौदा कर लो, बालत भर लो भारी, और निज नाम मारा गुरा बतायो संगत सुधरी सारी। निज नाम कि गुरु महाराज से शब्द लिया, शब्द लेकर के अगर उसको लिख करके पर्ची में संदूक में रख करके ताला लगा दिया कि मेरा शब्द तो सुरक्षित हो गया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसका अभ्यास करने से कर्म सिद्ध होगा।
और निज नाम रघुराम बताओ, यानी कि वो जो मूल तत्व का नाम है वो गुरु ही बताते हैं, और उसी से ये सारी संगत सुधर गई, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया। बजा करो नाथ न मार नजर चढ़ा गिरधारी, नाथ कुशाल मिला गुरुपुरा डूबत झांझ उबारी, चंचल नाथ खड़ा डोड्या पर करे अलग से यारी। नाथ कुशाल मिला गुरुपुरा, यहाँ पूरे शब्द का वर्णन हो रहा है। जो पूरा सब गुरु होता है तो वो पूरी विधि देते हैं, पूरी विधि अपना कोई भी अपना करके चलता है तो उसको पूर्णता प्राप्त होती है। सिद्धों के ही सिद्ध पैदा होते हैं, सिद्धों के ही सिद्ध उपजते हैं, क्योंकि सिद्ध यानी कि पूर्णता का नाम सिद्ध है। तो सिद्ध जो पूर्ण है वो पूरी विधि अपने सेवक को देते हैं, अपने साधक को देते हैं, और जो उसकी साधना करता है तो वो भी पूर्णता पर पहुंच जाता है। तो नाथ कुशाल मिला गुरुपुरा डूबत झांझ उबारी, यानी कि मेरा जो संशय था वो खत्म कर दिया। चंचल नाथ खड़ा डोढ़ा पर करे अलग सैयारी, जहां से बात शुरू कर रहे हैं वहीं लाकर के ठहरा रहे हैं। श्वास श्वास का बजा करो नाथ ने मारा नजर चढ़ा गिरधारी, और वहीं लाकर के ठहरा रहे हैं। चंचल नाथ खड़ा डोढ़ा पर, पहले राज दरबार होते थे, राज दरबारों के सामने दो डोडीदार होते थे। डोडीदारों को जैसा निर्देश होता था वैसा ही वो काम करते थे, उनको इजाजत होती थी, उनको निर्देश होता था कि अंदर से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए, तो बाहर कोई नहीं उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता था, और बाहर से कोई अंदर नहीं आ जाए तो वो उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जाता था। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्राणवायु चलती है नासिका के द्वारा, और नासिका एक है और इनके छिद्र दो हैं, इन दोनों छिद्रों को डोडियों की संज्ञा दी है। तो चंचल नाथ खड़ा डोढ़ा पर, यानी कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रख करके ने भजन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। किसका? उस श्वास का, उस नाथ का। करे अलग सैयारी, एक होता लख, लख का अर्थ होता है दिखने वाला, लख जो दिखाई नहीं देने वाला, तो दिखाई देने वाला नहीं है लेकिन फिर भी उसका अभ्यास कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है। बजा करो नाथ ने मारा नजर चढ़ा गिरधारी। बोलो बाबा श्री शंकरनाथ जी महाराज की, शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की।